आप ठहरिए जाना मत। जो वह भिखारी है भगवान का बहुत सुंदर भजन गा रहा था, इतनी सुंदर कथा सुना रहा था। कहता है इतने में सेठानी अंदर गई भोजन लेने को। जैसे ही सेठानी बाहर आई तो गेट पर खड़ी हो गई और उस भिखारी का भजन, उसकी कथा सुनने लगी। वह इतनी सुंदर कथा सुना रहा है। कहता है एक नौजवान था, वह अपने घर के छत पर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग की डोर छोड़ता गया और वह पतंग जाकर जंगल की ओर गई। जब वह पतंग जंगल की ओर गई तो पतंग की डोर टूट गई और वह जाकर एक साधु की कुटिया में जाकर गिरी। वह नौजवान उस पतंग को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर गया। उसने देखा कि स्वामी जी महाराज ध्यान लगाए हुए। उसने कहा गुरुदेव, क्या मेरी पतंग यहाँ पर आई है? स्वामी जी महाराज कहते हैं हाँ बेटा, पतंग आई है, कुटिया में रखी है, जाकर ले लो। यह नौजवान अंदर जाता है और कुटिया से पतंग लेकर बाहर आता। स्वामी जी महाराज कहते हैं बेटा, तू पतंग भी उड़ा लेता? ये नौजवान कहता हाँ स्वामी जी महाराज, जब कोई आदमी शराब पीने को नहीं मिलता तो पतंग उड़ा लेता। स्वामी जी महाराज कहते हैं बेटा, तू शराब भी पी लेता है? ये नौजवान कहता हाँ स्वामी जी महाराज, जब कोई आदमी साथ में ताश खेलने को नहीं मिलता तो शराब पी लेता। कहते हैं इस नौजवान ने अपने अनेक दुर्गुण गिनाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं बेटा, परमात्मा ने तुझे मानव चोला दिया था कि कुछ अच्छा कर्म करेगा, परंतु तू बुरी संगतों पर फंसा हुआ। आ तू मेरे पास बैठ। कहते हैं उस स्वामी जी महाराज की कुछ बातों का असर हुआ और वह नौजवान स्वामी जी महाराज पास बैठने लगा और योग साधना और विद्या सीख गया। कहते हैं जब 2-4 महीने हो गए तो वह नौजवान कहता है गुरुदेव, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, जहां तक कि मेरी पत्नी भी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं बेटा, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। तू अपना कर्म स्वयं भोगेगा, इसीलिए किसी का मोह न कर और उस परम पिता परमात्मा की भक्ति कर। ये नौजवान कहता है नहीं स्वामी जी महाराज, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती, वह मेरे बिना नहीं रह सकती। स्वामी जी महाराज कहते हैं बेटा, तुझे मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो ठीक है, तुम घर जाकर कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं वहां आऊंगा और तुम्हें दिखा दूंगा कि इस संसार में कौन तुम्हारा अपना। कहते हैं यह नौजवान जब घर गया, माँ देखी, माँ खुश हुई, पत्नी ने देखा, पत्नी खुश हुई। माँ ने कहा बेटा रोटी खा लो। ये नौजवान कहता है नहीं माँ,
आज मेरी कुछ तबीयत सी ठीक नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगा। माँ ने कहा बेटा कुछ तो खा लो। ये नौजवान कहता है नहीं माँ, मैं भोजन नहीं करूंगा। और वह नौजवान इतना भी कह दिया कि यदि मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाए तो डॉक्टर को मत बुलाना, नजदीक में मेरे गुरुजी रहते हैं, आप उन्हें बुला लाना। इतना कहते हुए वह नौजवान जाता है और एक चारपाई में एक चादर ओढ़कर सो जाता है। कहते हैं थोड़ी देर बाद पत्नी गई। पत्नी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, योग साधना जानता था, उसने अपने प्राणों को खींच लिया। जैसे ही पत्नी ने हाथ पकड़ा, हाथ नीचे गिर गया। पत्नी जोर जोर से शोर मचाने लगी, देखिए ना माँ, इन्हें क्या हो गया। सभी परिवार वाले रोने लगे, मोहल्ला के इकट्ठे हो गए, सभी लोग आंसू पात्र बहाने लगे। रोते रोते माँ ने कहा कि अरे मेरे बेटे ने कहा था कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो डॉक्टर को मत बुलाना, नजदीक में मेरे गुरुजी रहते हैं, उन्हें बुला लाना। कहते हैं माँ की बात को सुनते हुए कुछ लोग गए और गुरुजी को बुलाकर लाए। स्वामी जी महाराज वहां पर आए और अपने साथ 3 मीठी पुड़िया भी लेकर आए। उन पुड़ियों को लेकर आए और माँ से कहा ये लो, इस पुड़िया को आप खा लो, आपका बेटा तो इस संसार से चला गया, परंतु आप यदि इस पुड़िया को खा लोगी तो तुम मर जाओगी, परंतु तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। माँ ने कहा स्वामी जी महाराज देख लो मेरी अवस्था क्या है, अभी कोई जल्दी नहीं है। पिता से कहा तुम ही खा लो, तुम्हारा तो बेटा है। पिता ने भी कह दिया कि स्वामी जी महाराज देख लीजिए पंचांग पत्र में, यदि कोई और बेटे हो मेरे तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहते हैं पड़ोसियों को कहा तो पड़ोसी लोग भी उठकर जाने लगे। तब स्वामी जी महाराज कहते हैं ठीक है, इस पुड़िया को मैं ही खा लेता हूं। तब सब लोग कहने लगे कि हाँ स्वामी जी महाराज, साधुओं का जीवन ही परोपकार के लिए हुआ। स्वामी जी महाराज ने पुड़ियों को खाया और लेट गए। स्वामी जी महाराज ने उस नौजवान को बता दिया था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। वह नौजवान सब कुछ देख रहा था। जैसे ही स्वामी जी महाराज ने पुड़ियों को खाया और लेट गए, वह नौजवान खड़ा हो गया। तब स्वामी जी महाराज कहते हैं बता बेटा, इस संसार में कौन तेरे अपने हैं, कौन तेरे साथी। इसीलिए किसी का मोह न करके उस परम पिता परमात्मा की भक्ति किया।